हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीएन स्टडी मेथड्स पर। फ्रेंड्स, अब से आप लोगों को हर विषय की और क्लास 6 से लेकर के 10th तक की हर विषय की आपको वीडियो मिलनी चालू हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पाठ 1 अभियान गीत हिंदी विषय का। सो फ्रेंड्स, हमारी प्रत्येक वीडियो प्लेलिस्ट वाइज डिवाइड की गई है। इसमें हर विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन प्लेलिस्ट को आप लोग प्ले करके देखिए। उनमें से सारे तरह की वीडियोस को आप लोग देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फ्रेंड्स हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत महत्व रखता है। हर सब्जेक्ट का अध्ययन एक अनोखी अनुभूति देती है हम लोगों को। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को छोटा या बड़ा नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट से हर तरह की सीख हमको मिलती है। आप लोग खुद ये जानते होंगे कि हिंदी में आप लोग बहुत सारी मिस्टेक करते होंगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट हमारा मातृभाषा तो है ही, इसलिए हमें इस हिंदी को पढ़ना चाहिए और इसे महत्व भी देना चाहिए। फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा देर हो जाएगा नहीं तो। पाठ 1 अभियान गीत। अभियान गीत मीन्स क्या होता है? भारत की गौरव गाथा वाली कविता या फिर गीत, इस प्रकार से इसका मीनिंग होता है। इसके लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। आपको इसके लेखक, राइटर, कवि, पोएट को ध्यान में रखना ही है। इनके कवि हैं। ये क्या है? एक कविता है, ठीक है। ये क्या है? एक कविता है। ये एक कविता है और इसके रचयिता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम इस बॉक्स में पढ़ेंगे क्या बताया गया है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अभियान गीत में नन्हे बच्चों के माध्यम से मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का बोध कराते हुए देशभक्ति के प्रति लोगों का आह्वान कर रहे हैं। साथ ही देश के लिए बलिदान होने की भावना अपने में समाहित करने का संदेश दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभियान गीत में जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं, उन्होंने इस कविता की रचना की है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि बच्चों के माध्यम से मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट किया है। मतलब हमें अपने देश से प्यार करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए और हमारा क्या कर्तव्य है देश के लिए, वो कर्तव्य को हमें निभाने के लिए देशभक्ति के प्रति लोगों को आह्वान किया है। लोगों को बताया है कि अपने देश से प्रेम करनी चाहिए। यही भावना के साथ देश के लिए बलिदान होने की भावना भी इसमें बताई गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, पर्वत, तटवन, मरुस्थल, मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसमें ये बताया गया इस पंक्ति में कि हम भारत माता के बेटे हैं, हम गर्व के साथ सीना तान के गौरवान्वित होकर के चलते हैं। हमारा इस भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, कई प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, कई प्रकार के वर्ग के लोग रहते हैं और कई प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन हम सभी लोग मिलकर के अपने भारत माता को सम्मान देते हैं। सभी लोग मिलकर के हम अपने भारत माता की रक्षा के लिए सीना तान के चलते हैं। पर्वत, सागर, तटवन, मरुस्थल से हम आए। कोई पर्वतों से आता है, कोई सागर के तट से आता है, कोई वन स्थल से आता है, कोई मरुस्थल एरिया से आता है, रेगिस्तानी एरिया से, कोई मैदानों से आता है। ये सभी मिल करके हम सभी मिल करके भारत माता को सम्मान, गौरव और सुरक्षा प्रदान करें। फौजी वर्दी में इन सभी जगह पर्वत, सागर, तट, वन, मरुस्थल, मैदान, इन सभी जगहों
से फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान की इन सभी जगहों से जो सैनिक लोग बन कर आते हैं, सभी जगहों से, और जब वो लोग एक ही तरह के फौजी वर्दी में आते हैं, तब वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के नागरिक सबसे प्रथम में कहे जाते हैं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। और इस प्रकार सभी जाति, धर्म, वर्ग और सभी प्रकार के एरिया, पर्वत, तट, सागर, वन, मरुस्थल, मैदानों आदि सभी जगहों से आकर के ये लोग फौजी वर्दी में जब होते हैं, तब वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के कहे जाते हैं। और ये सभी लोग भारत माता के बेटे हैं और अपना सीना तान करके चलते हैं, गर्व के साथ चलते हैं। ठीक है। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, जिसके रचकन को ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कवि कि हम सभी भारत माता के बेटे, हम सभी हिंदुस्तान की मिट्टी में खेले हैं खाए हैं, मतलब कि आप प्रत्येक बच्चे, हम सभी नागरिक इस भारत की मिट्टी में जन्म लिए हैं, खेले खाए हैं, खेल कूद करते यहीं पर पलते बढ़ते हैं। जिसके रचकण मतलब होता है धूल के कण को हम ममता समता से अपनाए हैं। जब हम छोटे होते हैं तब इस धरती की मिट्टी धूल में रह कर के खेलते हैं, खाते हैं, उनको अपने प्रेम से अपनाते हैं। कर्ज चुकाने हैं हम उन रचकण के एहसान के। तो हम जिस धरती में हम खेल करके, जिस धूल में हम खेल करके बड़े हुए हैं, उस धूल, उस रजकण, उस रेत की कर्ज को हमें चुकाना है, मतलब अपने भारत माता के प्रति रक्षा करना है। हमें अपने भारत की रक्षा करना है, अपने भारत को सुरक्षित रखना है। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, इस प्रकार बोलते हैं कि हम भारत माता के बेटे हैं और हम सीना तान के चलते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया? ये आप लोग फोटो देख लीजिए, ये बच्चे लोग किस प्रकार से राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान गा करके भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। जैसे हम लोग 15 अगस्त होता है, तब हम लोग इसी प्रकार की रैली निकाल करके भारत की गौरव गाथा करते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला पन्ना। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। और इसमें इस पंक्ति में ये बताया गया है कि जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, मतलब कि जब हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, तब हम लोग बहुत सारे महापुरुषों के बारे में भाषण सुनते हैं। भाषण सुनने से पहले क्या करते हैं, उनकी उनके फ़ोटो पर फूल या माला अर्पित करते हैं। तो हम जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, तब से हम लोग उनको फूल चढ़ाते हैं, श्रम के फूल चढ़ाते हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए, मतलब कि हमारे भारत माता को श्रद्धा से जब हम फूल चढ़ाते हैं, उस पर बलिदान देने वाले लोगों पर भी फूल चढ़ाते हैं। तो उन लोगों ने, जो हमारे पुरखे थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, वो लोग ने हमारे भारत की रक्षा के लिए सभी लोगों ने अपने शीश कटाए हैं, मतलब अपने सिर कटाए हैं, बलिदान दिए हैं। उनको हमें श्रद्धापूर्वक फूल चढ़ाना चाहिए, उनको श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहिए। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, और जो भारत में फौजी हैं और फौजी के अलावा जितने भी भारत के नागरिक हैं, वो सभी भारत माता के रखवाले हैं और उसके गौरव का मान रखते हैं। और इस प्रकार से भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, इस प्रकार से कवि कहते हैं कि हम सभी भारत माता के बेटे हैं और हम सब सीना तान के चलते हैं। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम गिर जाएं, मतलब कि हम सभी नागरिक और सैनिक लोग बोल रहे हैं कि हम गिर जाएं, मतलब कि हम गिर जाएं, लेकिन अपने देश के निशान जो तिरंगा झंडा है उसको कभी नहीं गिरने देंगे। हम मिट जाएं, मतलब हम लोग मारे जाएं, मर जाएं, हम लोग शहीद हो जाएं, लेकिन अपने हिंदुस्तान को कभी मिटने नहीं देंगे।
हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के। और जो फौजी लोग हैं, जो लोग भारत हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर अवसर मिल जाए तो हम लोग बलिदान में सबसे आगे रहेंगे, कभी भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, इस प्रकार हम भारत माता के बेटे हैं, हम सीना तान के चलते हैं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उनकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अगणित कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अब यहाँ पर ये बोल रहा है इस पंक्ति में, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। जो समर में मतलब युद्ध में वीर सैनिक होते हैं, अपनी बुद्धि विवेक से सैनिक लोग युद्ध करते हैं और युद्ध करके दिखलाते हैं अपनी शक्ति को। उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। और जो वीर थे जिन्होंने बलिदान दिया, जो हमारे भारत की रक्षा करते हैं, वो वीरों की गाथाएं हम, उस भारत माता की गाथाएं हम गांव के प्रत्येक नगर, प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर और प्रत्येक घर गाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अगणित कंठों से गूंजेंगे बोल हमारे गान के। और भारत माता की जो प्रशंसा है, गान है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, वो अगणित कंठों मतलब कि हर किसी के ज़बान से उनके श्रद्धा के बोल निकलेंगे। सम्मान की भावना, सम्मान के बोल निकलेगी। इस प्रकार भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, इस प्रकार हम भारत माता के बेटे हैं और हम सीना तान के चलते हैं। ठीक है, इस अध्याय में, इस पाठ में, अभियान गीत में यही बताया गया है कि हम सभी नागरिक अपने भारत माता की रक्षा के लिए अगर अवसर मिले तो हम लोगों को कभी भी पीछे नहीं हटनी चाहिए और हम लोग सभी मिलकर के अपनी भारत माता की रक्षा करें, सभी लोग खुशहाली से जिएं। हमारे अंदर जो भेद विभेद हैं प्रत्येक जाति धर्म भाषाओं का, उन सभी को मिटाकर हम सबसे पहले हिंदुस्तानी बने और अपने हिंदुस्तान की रक्षा करें। आई होप फ्रेंड्स आपको इस कविता का मीनिंग समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इनकी कुछ वर्ड मीनिंग ये है, मरुस्थल मीन्स होता है मरु स्थल, मतलब कि रेगिस्तान जहाँ पर पेड़ पौधे कुछ नहीं उगते हैं। रजकण मीन्स होता है धूल के कण या मिट्टी, रेत जैसे धूल के कण, इसको बोला गया है। एहसान मतलब भलाई या उपकार। सदियों मतलब 100 वर्षों का समूह। शताब्दी, सदियों मतलब 100 वर्षों का समूह। शताब्दी मतलब कि हमारे भारत में सदियों पहले सदियों पहले बहुत सारे आक्रमणकारी आए, बहुत सारे लोगों ने हमारे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। सदियों पहले, बहुत साल पहले तक उन सभी को हमें अब हमारा देश आज़ाद है, स्वतंत्र है, तो हमें क्या करना चाहिए, अब अपने भारत को इसी प्रकार से रखना है और आगे बढ़ाना है। पौरुष मतलब पराक्रम, पुरुषार्थ करने वाला, मेहनत करने वाला। गौरव मतलब होता है प्रतिष्ठा, आदर, महिमा, गौरवगान। निशान मतलब होता है चिन्ह, बलिदान। आत्मदान मीन्स होता है अपने आप की आहुति दे देना, अपने आप को बलिदान कर देना। वीरत्व मतलब होता है वीरता, पराक्रम। विवेक मतलब होता है बुद्धि। समर मतलब होता है युद्ध स्थल। गाथाएं मतलब होती है कहानियाँ। अगिनत अनगिन मतलब होता है अनंत, जिसको गिना ना जा सके। इस प्रकार से ये कविता समाप्त हुई। फ्रेंड्स, आप लोगों का ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं इसके एक्सरसाइज वाले वीडियो में अभ्यास वाले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।